नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं एसआईआर की। यूपी समेत 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की समय सीमा को 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। पहले 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी ये प्रक्रिया। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी और एसआईआर की प्रक्रिया 7 दिन बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग ने ये समय सीमा बढ़ा दी है एसआईआर की। यूपी समेत 12 राज्यों में क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है और 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी और इसके बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज होंगी। 7 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। उसके बाद 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। हालांकि लगातार इसकी मांग भी की जा रही थी क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया लगातार चल रही थी, लेकिन समय कम था। इसकी मांग पहले से की जा रही थी, अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है, 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। और 14 फरवरी को जो फाइनल लिस्ट होगी वोटर लिस्ट की वो सामने आ जाएगी क्योंकि प्रक्रिया न सिर्फ उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 16 से 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज होगी और उसके बाद उसका निस्तारण होगा 7 फरवरी तक और 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन जो प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलनी थी, यानी कि फॉर्म 4 दिसंबर तक भरने थे, लेकिन अब ये और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 11 दिसंबर तक अब एसआईआर के फॉर्म भरे जा सकते हैं। घर घर सत्यापन हो रहा है। मतदान केंद्रों का पुनः गठन 11 दिसंबर तक रहेगा। ये बढ़ाया गया जो नया शेड्यूल है। ड्राफ्ट रोल तैयार करना होगा 12 से 15 दिसंबर तक और इसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन होगा 16 दिसंबर को। इसके अलावा आपत्तियां दाखिल करने की जो अवधि है वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 है। नोटिस फेज 6 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक। तो घर घर सत्यापन अब 11 दिसंबर तक होगा, जो 4 दिसंबर तक था उसे और बढ़ा दिया गया है। और चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि इसकी मांग पहले से की जा रही थी और अब से क्या कुछ राहत देखने को मिलेगी, इसी पर चर्चा करते हैं। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से, इसके अलावा वाराणसी से हमारे साथ जयपाल जुड़ चुके हैं और प्रवीण हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार का रुख करते हैं। तुषार, क्या अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्योंकि अब समय सीमा बढ़ा दी गई है 7 दिन और? बिल्कुल, देखिए, तमाम पार्टियां जो थी वो लगातार ये मांग कर रही थी कि समय सीमा को और बढ़ाया जाए। उनकी चिंताओं को लेकर उसके बाद को देखते हुए जो चुनाव आयोग है उसने समय सीमा को और बढ़ा दिया है। हमारे साथ तमाम लोग उनसे बात करते हैं। एसआईआर की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया, 7 दिन और कर दिया गया है। क्या दिक्कतें आ रही थी क्या उसको? देखिए, एसआईआर में जो निर्वाचन अधिनियम है, जो उसके अंतर्गत जो निर्वाचन की नियमावली है, उस नियमावली को सत्यापन करने के लिए, उस नियमावली को मुकम्मल रूप देने के लिए, आज़ाद भारत में लोकतांत्रिक मतदाताओं का अधिकार को माइनस और प्लस करने के लिए नियमावली में 7 दिन का समय बढ़ोतरी करके, मैं नहीं समझता कि निर्वाचन नियमावली में कोई निर्वाचन ने सहूलियत दिया है। 1 हफ्ता आप बताइए कि इतने बड़े प्रदेश के अंदर अगर 1 हफ्ता आपने बढ़ा दिया तो एक BLO मान लीजिए कि बहुत रफ्तार बढ़ाएगा तो 10 आदमी का और कर लेगा। अब 10 70 आदमी का यहाँ आदमी कट रहे हैं 700, आप जोड़ रहे हैं 70, तो अब स्थिति आप समझिए कि ये पर्याप्त समय नहीं है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो आजाद भारत में आम मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार है वो निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया में जब उसका संचालन होगा तो निश्चित तौर पर वो प्रभावित होगा। बहुत लोग मतदाता सूची से कट जाएंगे। कम लग रहा है जो 7 दिन बढ़ाया गया है, इसे भी कम माना जा रहा है। कुछ लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ठीक है तुषार, आप बने हमारे साथ। प्रवीण का जरा रुख करते हैं। प्रवीण, वहां पे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि 4 तारीख आखिरी डेट थी, ऐसे में 7 दिन बढ़ता है और क्या रिएक्शन आते हैं। 7 दिन बढ़ गए हैं, 4 तारीख लास्ट डेट थी एसआईआर को लेके, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? लोगों की जो डर था, जो समय सीमा कम थी, उसमें बढ़ोतरी होने का फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, और लेकिन फायदा ये करना चाहेंगे तो पूरा फायदा मिलेगा। पर्याप्त समय मिला था, लेकिन जो अतिरिक्त समय सरकार ने दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आम जनमानस में भी चेतना आनी चाहिए कि वो स्वयं जाकर भी पोलिंग स्टेशन पर अपना फॉर्म चेक कर ले, क्योंकि कहीं कहीं BLO को ये दिक्कत आ रही है
कि उनको जो है घर ढूंढे नहीं मिल रहा। देखिए सवाल विपक्ष भी लगा था कि समय सीमा बढ़ाने की बात कर रहा था, समय बढ़ गया, ठीक है? समय बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है। हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो SIR का कदम उठाया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। इस पहल से पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो भी घुसपैठिया हैं, ये फर्जी तरीके से वोटर ID जो बनाकर मुस्लिम MLA MP को जिताने के काम कर रहे थे, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के भारत में काम कर रहे थे। ये एक तरह की रोक है, ये रोक को हमेशा के रोक देना चाहिए और BLO को कहना, BLO अपना काम ईमानदारी से करे ताकि ये फर्जी वोटर ना बन सके। लगातार तमाम प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग BLO को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। खैर बनी रहिए प्रवीण हमारे साथ। जयपाल का जरा रुख करते हैं। जयपाल, वहां पर क्या रिस्पॉन्स? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम SIR की उस प्रक्रिया के दौरान मौजूद हैं नगर निगम में, जहां तमाम लोग इसी चिंता के बीच आज पहुंचे थे कि अब जो 4 तारीख है वो आखिरी तारीख थी, लेकिन अब चूंकि तारीख बढ़ा दी गई है, 7 दिन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोगों को कितना संतुष्ट है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे, तो तारीख बढ़ गई है, 7 दिन का और मौका मिल गया है। मगर रोज संडे नहीं ना रहता है, आज संडे है तो ज्यादा भीड़ है। अच्छा, संडे भी है, इस वजह से आप लोग आए, छुट्टी के दिन की वजह से जो समय मिला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल 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 संतुष्ट। आप BLO हैं? जी हाँ। तो आप लोग लगातार मांग कर रही थी कि परेशानी हो रही है, समय बढ़ाया जाए, आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो समय बढ़ाया गया है उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया का। मैं आजाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसके IPS अमिताभ ठाकुर जी हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई जी, एकदम जाहिर की गई थी। और जो अभी 7 दिन का ये मोहलत जो पीरियड बढ़ा है, इससे ये है कि जितने BLO कार्यकर्ता हैं और जो वोटर भाई हैं, इनको बहुत एक राहत मिलेगी, जिससे जो दूर दराज के लोग हैं वो पहुँच नहीं पाए थे, वो अपना आके आधार कार्ड का और वोटर कार्ड का जो भी है यहाँ पे संशोधन करा के। वो कितनी राहत की बात है, ये जो समय अवधि बढ़ी है इससे कितनी राहत आप लोगों को मिली? इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। उम्मीद की जा रही थी कि समय मिलेगा? उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, लेकिन समय मिला तो स्वागत है। निर्वाचन और भी लोग हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं किस तरह की उम्मीद थी? बहुत तनावपूर्ण माहौल था, BLO शिकायत कर रहे थे, लोग शिकायत कर रहे थे, अब 7 दिन की मोहलत और मिल गई। देखिए, शिकायत तो कोई नहीं थी। जो BLO काम कर रहे थे वो शिकायत नहीं कर रहे थे, जिनको काम नहीं करना था वही शिकायत कर रहे थे। और अब ठीक है, चलिए ठीक है, अब ज्ञानेंद्र का जरा रुक कर लेते हैं। जयपाल आप बने रहिए सर। ज्ञानेंद्र, वहां क्या कह रहे हैं लोग? खुश हैं? 7 दिन समय सीमा बढ़ा दी गई है, थोड़ी राहत है, जहाँ पर BLO भी हैं, आम जनमानस के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी थे, क्योंकि आम जनमानस पॉलिटिकल पार्टी के लोग लगातार BLO के टच में थे। ऐसे में इनका रिएक्शन जानना चाहिए कि 7 दिन का जो टाइम बढ़ा दिया गया है उस पर इनका है। भैया BLO हैं आप? हाँ, ये बताइए, 7 दिन का टाइम अब आप लोगों को और ज्यादा मिल गया है। आप बहुत अच्छे से काम जो छूटे हुए थे वो भी अब हमको जो है मिल जाएंगे। अच्छा है, स्वागत है फैसले का। देखिए, आम पब्लिक के भी लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। 7 दिन की मोहलत और बढ़ गई, आप लोगों को टाइम मिल गया। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? जी, किस पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से, युवा मोर्चा से हूँ। जी जी, ये जो 7 दिन का समय बढ़ा हुआ है ये अच्छा कदम है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी कि BLO जा रहे थे लेकिन उनको मकान नहीं मिल रहे थे, मतदाता नहीं मिल रहे थे। एक तो 200 बूथ नंबर है हमारे यहाँ, उसमें एक ही मकान में 40 लोग बैठे, लेकिन मिले केवल 2 लोग। तो अगर ये समय बढ़ाया गया तो वर्किंग और अच्छी होगी, जो पात्र लोग हैं उनको हटाया जा सकेगा। एक अच्छी व्यवस्था। सबका रिएक्शन जानना जरूरी है। किस तरीके से 7 दिन की मोहलत बढ़ गई? लगातार देखिए कुछ लिख रहे हैं, कैसे कैसे मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, ये तो अक्षर बहुत लगा है, समय बढ़ गया है और थोड़ा पब्लिक से भी हमको एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि वो समय नहीं दे पाए। आई होप वो लोग जरूर आए। ठीक है ज्ञानेंद्र, लौटते आपके पास एक बार फिर से तुषार का रुख करते हैं। तुषार, क्या लग रहा है, BLO के लिए ज्यादा राहत की खबर है और राहत का टाइम है, क्योंकि BLO को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, दबाव बहुत ज्यादा था। 7 दिन लेकिन पर्याप्त है या क्या कह रहे हैं कि उससे और ज्यादा भी होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं। 7 दिन समय सीमा बढ़ा दी गई है SIR की, क्या इससे BLO को राहत मिलेगी? क्या ये 7 दिन का समय पर्याप्त है?
SIR के लिए समय सीमा 7 दिन नहीं, कम से कम 3 महीना बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि BLO को थोड़ा राहत रहती और आम जनता को भी राहत रहती। चूंकि फोटो खिंचवा के देना है और अपना जो आधार कार्ड जो है उसका फोटो स्टेट देना है, तो कई चीज़ें जुड़ाव करना है और प्रति व्यक्ति जो है 30 रुपये खर्चे आ रहे हैं। फोटो खिंचवाइए और अपने आधार का फोटो स्टेट कराइए, तो जिसके यहाँ 5 परिवार हैं तो 150 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो जनता को भी राहत मिलती और BLO को भी राहत मिलती कि घर घर जाकर वो कम से कम फार्म भरवा दें और उनको जो है 2003 की लिस्ट भी लेके आना चाहिए। पर्याप्त है 7 दिन? नहीं, जब तक पर्चा दाखिला होता है तब तक इसको मौका मिलना चाहिए। बहुत लोगों को पर्चा नहीं भर पाएंगे और व्यवस्था इसमें कई शर्तें हैं, आप नहीं भरेंगे जुर्माना देना होगा। आप चुनाव आयोग तो शामिल कर रहे हैं, जैसे कई प्रमाण पत्रों के एक साथ तो सही है कि एक जगह आप रहना है, और ये घुसपैठिया का भी इसमें जोड़ दिया जा रहा है, तो तमाम लोग गड़बड़ा जा रहे हैं। इसके नाते से उसका अलग किया जाए, इसका अलग किया जाए। 7 दिन तक पर्याप्त समय है SIR के लिए? अभी समय सीमा और बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये नोटबंदी की तरह जैसे नियम बदले गए थे, असल में चुनाव आयोग तो ये SIR नहीं करा रहे, ये मोदी जी करा रहे। चलिए ठीक है तुषार, ये तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है 7 दिन की, लेकिन ये 7 दिन और ज्यादा होना चाहिए था। ये भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।